Yes. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत आल इमरान की आयत 152 से 153 करेंगे। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला। पहले हम इसकी तिलावत सुनेंगे। وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें देखिए, इस जब तुसईदूना तुम चढ़ रहे थे, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, वला और ना तलबूना और तुम नीचे की तरफ आते थे या मुड़ के देखते थे, अला अहदिन तुम में से कोई एक भी, व रसूलु और रसूल यदऊकुम बुला रहे थे तुमको, फी में उखराकुम दूसरी तरफ से तुम्हारे, फ़असाबकुम पस पहुंचा तुमको, गम्मम बेगम्मिन गम गम के बाद, लिकैला ताकि ना, तहज़नु तुम अफसरदा हो, गम करो, अला ऊपर उसके जो, मा फातकुम जो खो गया तुमसे, वला और ना, मा असाबकुम और जो पहुंचा तुम्हें, वल्लाहु और अल्लाह ताला खबीरुम बहुत ज्यादा बाखबर है, बिमा उस चीज से, तामलून जो तुम काम करते हो। ये हम ग़ज़वे अहद का वाकया पढ़ रहे हैं ना। उसमें क्या हुआ था कि सहाबा जो पहाड़ी पे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि अपनी जगह को नहीं छोड़ना। तो वो समझे कि शायद अब फतह हो गई है, क्योंकि पहले तो उनको फतह हुई थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन उन्होंने जब बात नहीं सुनी और वो समझे कि ठीक हो गया, कुछ दो ग्रोह थे, एक तो कह रहा था रुको, जैसे भी हालात है आप रुको, आप सल्लल्लाहु ने मना किया है, लेकिन दूसरे जो थे वो कह रहे थे नहीं, फतह हो गई, हमें जाना चाहिए और गनीमत, माले गनीमत देखना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। इस वजह से वो चले गए। ये देखिए हमने कल किया है, इसको थोड़ा सा एक दफा देखते हैं। वलकद सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, अल्लाह ताला ने तो अपना वादा सच कर दिखाया था, जो फतह दी थी, इस तहसूनहुम और तुम समझ रहे थे भी इसने ही, अल्लाह के अज़न से, कि वो फतह ही है, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा फशिलतुम जब तुम नाकाम हो गए, व तनाज़अतुम फिल अम्री
اور तुमने आपस में झगड़ा किया अपने कामों में, व असई तुम और तुमने नाफरमानी की, मिन बादी उसके बाद, माँ जो अराकुम दिखाया है तुमको, यानी कि वो जो मालिक गनीमत था, माँ तो हिब्बूना तुम्हें वो चीज दिखाई, माँ तो हिब्बूना जो तुम्हें पसंद थी, मिनकुम तुम में से, मई कोई है, युरीदु दुनिया जो दुनिया की जिंदगी चाहता है, व मिनकुम और तुम में से, मई कोई है जो युरीदुल आखिरा जो आखिरत की जिंदगी चाहता है, सुम्मा फिर सरफकुम अनहुम, फिर अल्लाह ताला ने तुमको फेर दिया उनसे, लियब तलियकुम ताकि आजमाए तुम्हें, वलकद और तहकीक अफा माफ कर दिया अनकुम तुमको, वल्लाहु अल्लाह ताला जू फदल बहुत फजल करने वाला है, अलल मोमिनीन मोमनों पर। अच्छा, जब वो लोग चले गए नीचे तो एकदम काफिर ऊपर आ गए, उन्होंने एकदम हल्ला बोल दिया, और मुसलमान बेचारे डर के फिर भागे बहुत ज्यादा, इधर से उधर भाग गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी, एकदम भगदड़ मच गई। तो अब ऐसे हालात में क्या हुआ, वो सिर्फ मालिक निमत देख के चले गए थे ना, तो फिर अब उनकी जो उन्होंने फतह हो चुकी थी, फतह नाकामी में बदल गई। और इसकी वजह क्या थी, एक तो आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ, और अल्लाह ताला के रसूल की अल्लाह की नाफरमानी की, यानी कि रसूल की नाफरमानी करना अल्लाह की नाफरमानी है। तो फिर ये इसकी वजह से उनको ये तकलीफें उठानी पड़ी। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों की निशानदेही की कि तुम फशल तुम नाकाम हो गए, तुमने झगड़े किए, तुमने नाफरमानी की। ये सब चीज़ों की निशानदेही करने के बाद आखिर में अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया था। सुम्मा सराफ़ाकुम अन्हुम, पहले जी सराफ़ाकुम यानी फेर दिया, यानी कि फेरा ऐसे कि पहले फ़तह याब वो थे और काफ़िर नाकाम थे। फिर ये नाकाम हो गए और काफ़िर फ़तह याब हो गए, यानी कि उनको फेर दिया उनसे। लियब्तलियकुम, ताकि आज़माइश कर सके। अब देखिए हर हालात बिल्कुल सही जा रहे हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, कामयाबी हो रही है, खुशियाँ आ रही हैं, तो फिर तो किसी की आज़माइश नहीं होगी ना, क्योंकि सब लोग ठीक हैं, खुश हैं। जब तकलीफ़ें आती हैं, तभी पता चलता है कि कौन सच्चा मोमिन है और कौन मुनाफ़िक है और कौन काफ़िर है। तो ये अल्लाह ताला की एक आज़माइश भी थी, इनको छाँटने के लिए। लेकिन उन्हें अपनी गलती का बहुत ज़्यादा चीज़ का एहसास भी था, फिर अल्लाह ताला ने आखिर में उनको मना कर दिया, माफ़ कर दिया था। वलक़द अफ़ा अन्कुम, इस चीज़ से अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया था। क्योंकि अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़्ल अलल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला मोमिनों पे बहुत फ़ज़ल करने वाला है। लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि सहाबा के इस तरह कहा जाए कि उन्होंने वो भाग गए थे ये, क्योंकि क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि इसमें सहाबा कराम रज़ी रिज़वान अलैहिम अजमईन की शरफ़ और फ़ज़ल का इज़हार है, जो इनकी कोताहियों के बावजूद अल्लाह ने इन पर फ़रमाया, यानी इनकी गलतियों की वज़ाहत करके आइंदा इसका इआदा ना करें, यानी कि उसको वापस दोहराए ना। अल्लाह ने इनके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया था, ताकि कोई बातन इन पर ज़बान तान दराज़ ना करे, कि कोई जिसके दिल में ऐसे है वो ये ना कहे कि उन्होंने तो ये किया था। जब अल्लाह ताला ने ही कुरान करीम में इनके लिए अफ़ू आम का ऐलान कर दिया, तो अब किसी के लिए तान तशी की गुंजाइश नहीं रह गई। सही बुखारी में एक वाकया मज़कूर है कि एक हज के मौके पर एक शख्स ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बाद एतराज़ात किए कि वह जंग बदर में बैत रज़वान में शरीक नहीं थे। नीज़ योम अहद में भी वो फरार हो गए थे। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि जंग बदर में तो इनकी अहलिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, बीमार थी, और बैत रिज़वान के मौके पे आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर बनकर मक्का गए थे, और यौम अहद के फरार के को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया था। तो ये इनको आम माफ़ी मिल गई थी, ताकि कोई भी अब सहाबा पे इस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि वो छोड़ के भाग गए थे। क्योंकि इसमें एक तो उनकी आज़माइश थी, और उन्हें फिर उनकी सज़ा भी मिल गई थी। और वो अपनी गलती पे शर्मिंदा भी थे बहुत ज़्यादा। अब इसमें देखें, इस तुसइदूना जब तुम चढ़े जाते थे ऊपर, यानी यही मुसलमान जो पहाड़ियों पे चढ़ रहे थे, इधर-उधर भाग रहे थे। वला तलवूना, और ना ही कोई वापस पलट के देख रहे थे, अल अहदिन उनमें से कोई भी एक। क्योंकि इतनी ज़्यादा भगदड़, इतनी घबराहट हो गई थी कि किसी को हो ही नहीं रहा था, होश ही नहीं था कि वो देखे पीछे क्या हो रहा है। वर्रसूलु यदऊकुम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पुकार रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे। ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, इलैया अब्दुल्ला इलैया, कि मेरी तरफ पलटो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों के साथ पीछे रह गए थे, मुसलमानों को पुकारते रहे, इलैया इबादल्लाह, इलैया यानी मेरी तरफ, इबादल्लाह अल्लाह के बंदो, इलैया इबादल्लाह बंदो मेरी तरफ लौट कर आओ, अल्लाह का बंदा मेरी तरफ लौट के आओ। लेकिन ऐसे हालत में किसी को होश ही नहीं था कि वो देखता। फिर उसकी क्या हुआ, फ़असाबकुम, तुम्हारी कुताही के बदले में तुम्हें गम पे गम दिया, गम्मम बिगम्मन, यानी कि फिर उनको क्या पहुंचा, उनकी इस वजह से यदूकुम बुला रहे थे आप सल्लम, उखराकुम दूसरी साइड से, फअसाबकुम बस पहुंचा तुमको, गम्मम बिगम्मिन, एक गम उसके बाद दूसरा गम। अब ये गम कौन से थे? पहला तो ये कि उनको जो मिलने वाली थी सारी जो माल गनीमत था वो उनसे छिन गया, वो जिसके लिए भागे थे लेने के लिए। और फिर
जीती हुई फतह नाकामी में बन गई। और फिर किसी ने ये खबर मशहूर कर दी कि आप सल्लम शहीद हो गए हैं। अब ऊपर नीचे इतने गम, ऐसे ऐसे घबरा के रह गए कि क्या हो गया है। तो फिर एक तो इसमें ये भी है कि जब बहुत ज्यादा एक गम के बाद दूसरा तीसरा गम आ जाए तो इंसान वैसे मजबूत हो जाता है। मजबूत करना भी था। इतने गम के बाद वो उनको अल्लाह ताला ने एक ढारस भी बंधाई, मजबूत किया उन्हें। गम बेगम में लिकई ला तहज़नु। इतना गम इसलिए दिया कि ताकि तुम गमगीन ना हो, यानी कि इतने गम, कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। यानी कि बहुत गम के बाद गम जब इंसान उठाता है तो उसके ऐसे एक हौसला और बर्दाश्त पैदा हो जाती है, ताकि तुम गमगीन ना हो उस चीज पे अलामा फातकुम, जो तुमसे फोत हो गई है। फोत होना, खो जाना, चले जाना। तो वो कोई चीज तुमसे फोत हो गई उस पे तुम गम ना करो। वला मा असाबकुम, और असाबकुम जो तुम पे पहुंच गया, कोई तकलीफ पहुंच गई है उस पे, और जो चीज हाथ से निकल गई है उस पे तुम गम ना करो। यानी इतने ऊपर नीचे गम आए कि इतनी मजबूती और पुख्तगी पैदा हो गई कि अब मजीद अल्लाह ताला कह रहे हैं इसलिए तुम्हें इतना गम के बाद गम दिया है कि अब तुम्हें अपनी गलती का अच्छी तरह एहसास हो जाए और तुम्हें गम ना करो जो चीज़ हाथ से निकल गई है। तो इसमें हमें भी ये सबक है कि अगर कोई चीज़ हाथ से निकल गई है तो अल्लाह के इज़्ज़न से अपनी गलतियों का एहसास करना है और उसको उससे तौबा करनी है, और इस पे गम नहीं करना जो निकल गया। अला मा फातकुम, जो खो गया। वला मा असाबकुम, और जो पहुंच गया। क्योंकि वल्लाहु, अल्लाह ताला खबीरुन, वो बहुत ज्यादा खबर रखने वाला है, जानने वाला है, बिमा तामलून, जो तुम काम करते हो। यानी जो काम करते हो, नीयत क्या थी, किस तरह किया, जान के किया या गलती से हो गया, खता से हो गया या निसियान से हो गया, तो जो भी है, जैसी भी नीयत है, अल्लाह ताला सब जानने वाला है। यानी ये गम पे गम इसलिए भी दिया ताकि तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत और अज़म, हौसला पैदा हो। जब ये कुव्वत हौसला पैदा हो जाता है तो फिर इंसान को फौत शुदा चीज पर गम और पहुंचने वाले शिदायत पर मलाल नहीं होता। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हम आगे देखेंगे। उसमें अल्लाह ताला ने पे एक ऊँग नाजिल कर दी, एक सुकून तारी कर दिया। यानी शदीद तकलीफ के बाद ना एक ऊँग सी आ गई। और वो कहते हैं हम लोग वहां पे थे और हमारे हाथ से ऐसे लग रहा था जैसे तलवार गिर रही है, और ऐसे सुकून के अल्लाह ने एक सकीना दे दी। ये बहुत ज्यादा, देखिए ना, कभी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, अब रो रहे हैं, परेशान है, एक दफा पे अचानक ऐसा होता है कि बस सुकून सा आया था, आंख लग जाती है और बंदा रोता रोता ही सो जाता है। तो वो अल्लाह की तरफ से सकीनत होती है, इत्मीनान होता है। तो ये हम अगली आयत में पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, इसी को देखते हैं। अच्छा, इसके हम ये देखते हैं, इस तुसईदूना, जब तुम चढ़ रहे थे, ये ता शुरू में आया है, फिर मुजारे, चढ़ रहे थे, तुम चढ़ रहे थे, वला तलवूना, और तुम पीछे नहीं देखते थे, अला अहदिन, कोई भी एक ऐसे नहीं देख रहा था। वो रसूलु, रसूल क्या है, यहाँ पे फाइल है, ये पेश है। कुल्लु फाइलन मरफून दाइमन, हर जो फाइल होता है, जो काम कर रहा होता है, वो हमेशा उस पर दम्मा होता है। यद ऊ कुम, वो बुला रहे थे तुमको। यद ऊ, ये फिर मुजारा है, इसकी पहचान है हमजा या तानून। या वो बुला रहे हैं, यानी गायब के लिए या होता है, अपने लिए हमजा, सबके लिए नून, और आ, ता तुम्हारे लिए। ठीक है। या यद ओ कुम, वो बुला रहे थे। फी में उखरा कुम, उखरा यानी दूसरी साइड से। ठीक है, बुला रहे थे। असाबकुम, असा इस सवाब से भी है ना, पहुंचना। असाबकुम, पहुंचा तुमको, कुम ज्यादा सारे लोगों को। अब इसका क्या है, का मेल के लिए की, फीमेल के लिए अगर दो है तो कुमा, और अगर ज्यादा सारे हैं तो कुम। तो यहाँ सब लोगों को मुखातिब किया जा रहा है जो वहां पे थे। तो यहाँ कुम का जमा का सीगा है। गम बिगम में, गम बाद गम, लिकैला, ताके, ना तहजनु, तहजनु हुजन से है, हजीन, तहजनु तुम गमकीन ना हो, अला ऊपर उस चीज के, माँ जो फातकुम, जो खो गया तुमसे, जो तुमसे फोत हो गया। वला, और जो माँ असाबकुम, जो पहुंचा तुम्हें, यानी जो मुश्किलें, जो तकलीफें पहुंची तुम्हें। वल्लाहु, अल्लाह ताला खबीरुन, खबीरुन क्या है, खबर रखने वाला। ठीक है, इसम है ये। वल्लाहु यहाँ फाइल है, खबीरुन इसम, बिमा वजह उसके, जो तामलूना तुम काम करते हो। ता तुम्हारे लिए, अमल से एमलू काम करो, तामलूना तुम काम करते हो। ठीक है, ये उसमें फिर मुजारे में भी आएगा, तामलूना काम करने से, जो तुम काम कर रहे हो। ठीक है, अल्लाह ताला उसको जानता है। ठीक है। तो अब मैं मुना पाएंगी, इसको ये वाली आयत करें। आपको आवाज आ रही है, समझ आ गई है आज के लेसन की? समझ तो आई लेकिन थोड़ी मुश्किल है। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए एक ही कराई है, ये एक आयत कराई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है। मैं आपके साथ साथ कराती हूँ। इस, जी। जब, इज। आप साथ साथ पढ़े। जी तुस जी। ईदूना, तुम चढ़ रहे थे,
आप भी पढ़े साथ, तुस तुसईदूना तुम चढ़ रहे थे, तुसईदूना तुम चढ़ रहे थे, ठीक है, वला और ना, वला और ना, तलवूना तुम लौटते थे, पीछे लौटने से है ना, तुम लौटते थे, अला ऊपर, तलवूना तुम लौटते थे, अला अला अहदिन कोई एक, अहदियुम कोई कोई एक, एक, हाँ, वर रसूलु और रसूल, और रसूलु और रसूल, यदऊकुम दावा से याद रखें बुलाना, यदऊकुम वो बुला रहे थे या तुमको, यदऊकुम वो बुला रहे थे तुमको, फी में, फी में, उखराकुम तुम्हारी दूसरी जानिब से, उखराकुम तुम्हारी दूसरी जानिब से, असाबकुम पस पहुंचा तुमको, व असाबकुम बस पहुंचा तुमको, गम्मम गम बिगम्मिन गम बाद गम के, यानी डबल गम्मम जी, बिगम्मिन, गम्मम बिगम्मिन, गम्मिन, हाँ हाँ, गम गम, बाद के, गम गम, के बाद गम, गम के बदले में गम, या गम एक गम के बाद दूसरा गम। हाँ, एक गम के बाद दूसरा गम, ये है। क्योंकि एक तो देखिए उनसे वो सारी चीजें छीन गई जो लेने के लिए भागे थे, वो तो काफिरों ने ले ली, फिर वो हार गए, दूसरा गम, तीसरा गम आप सुनो कि ये मशहूर हो गया क्योंकि शहादत हो गई है, फिर चौथा गम कि उन्हें ये था कि हमने इतनी गलती क्यों की, हमने तो रसूल की नाफरमानी की है, तो गम के बाद गम पहुंचा, लिकईला ताकि ना, लिकई लिकईला कई मतलब ताकि, इसलिए, ली के लिए कई, इसलिए ला नहीं, इसलिए कि ना, ताहजनु तुम गमगीन हो, ताहजनु तुम गमगीन हो, तहज़नु तुम गमगीन हो, अला ऊपर, अला ऊपर, माँ जो, माँ जो, फातकुम जो फोत हो गया तुमसे, फातकुम जो फौत हो गया तुमसे, वला और ना, वला और ना, माँ जो माँ जो, साहबाकुम पहुंचा तुमको, यानी जो तकलीफ असाबकुम पहुंची, जो पहुंचा तुमको, वल्लाहु और अल्लाह ताला, वल्लाहु और अल्लाह ताला, कबीर बहुत ज्यादा खबर रखने वाला है, खबीरुम बहुत ज्यादा खबर रखने वाला है, माँ वजह जो, इसकी वजह भी आता है लेकिन यहाँ पे आएगा जो, बिमा साथ उसके जो, जो ताअमलून तुम काम करते हो। तामलून जो तुम काम करते हो। अच्छा, ये आपको मफहूम तो समझ आ गई होगी ना। मैं पूछती जैसे वो ऊपर जी, चढ़ रहे थे, ऊपर क्यों चढ़ रहे थे और नीचे क्यों नहीं आ रहे थे, वो कि एक ऐसी भगड़ मच गई थी, और हाँ एक जो था ना, उनमें से एक गिरोह जो था, वो उस वक़्त मालिक गनीमत के लिए जब वो आए और दूसरी तरफ से उनको हमला हो गया, तो वो भागने लगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ उनको रोक रहे थे, लेकिन वो उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें आपकी आज़माइश थी, और अल्लाह ताला ने उनको गम पहुँचाया। उसके बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा उसके थी अंदर के, उनका आज़माइश भी थी, और उनको हाँ, स्ट्रॉन्ग करना मकसद भी था। गुड और फिर शाबाश, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया इसके बाद। गुड, और अच्छा। अब हम तो गम की थोड़ी सी निशानी कहते हैं, पहला गम कौन सा था, जी, गम में भी गम में गम पहला गम, गम ये था हुआ पहला कि उनके फतह थी बिल्कुल जी, करीब, और वो उनकी शिकस्त नहीं हाँ बदल गई। फतेह चढ़ गई, गुड। दूसरा गम, दूसरा चीजें जो गम उनसे ये हाथ से था कि छूट गई, हाँ जी, माली गनीमत जो था सारा का सारा वो वो भी कर गए। उनके हाथ से छूट गया। तीसरा गम, तीसरा उनको तीसरा, खबर मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई है, तो वो भी शाबाश, गम चौथा उनको गम मिला। और चौथा गम ये था कि कि उनको दिल में ये अफसोस पैदा हुआ कि हमने नाफरमानी जी, की है, जी, जी। ठीक है हाँ, ना। चौथा तो गम ये इतना हुआ ये, कि हाँ, हाँ, ये पछतावे सारी पैदा चीज़ें। हो गए, ये कितना ये तकलीफ तो होता है इंसान की, तो पछतावा हो जाए कि मेरी गलती है, तो ये भी उनमें पैदा हो हुँ, गया था। तो इसके बाद इतना ज्यादा था, फिर अल्लाह ने गम पे गम दिया क्योंकि वो आजमाइश हो गई, वो शर्मिंदा भी हुए, फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अब उन्हें माफ कर दिया, अफा अनकुम, इस चीज से माफ कर दिया, वलकद अफा अनकुम, इस चीज से अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। अब यानी सहाबा पे कोई वो नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें उसी वक्त ही माफ कर दिया था, ठीक है। और अब ये है कि अब गमगीन ना होना, जो फातकुम, फातकुम से क्या मुराद है, फौत हो गया जो।
فوت ہو گیا جو چلا گیا، فوت ہوتا ہے نا انسان چلا جاتا کھو جاتا ہے، تو فاتکم کھو جانا چلے جانا، ولا ما اور جو اصابکم اصابہ پہنچنا، پہنچنا کیا پہنچا جو تکلیفیں پہنچی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا واللہ خبیر بما تعملون، یہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ انہیں سب چیزوں کو پتا تھا کہ جو ان کی نیت کیا تھی، کیا واقعی وہ لوگ ان کی نیت صاف تھی، وہ تو صرف فتح سمجھ کے ہی جا رہے تھے نا کہ ہم سامان لے لیں اور مالک کی مدد پکڑ لیں، یا جو بھی ان کی نیتیں تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نافرمانی کی نیت تھی نہیں تھی جو بھی تھا، تو واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے باخبر ہے جو کہ وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، میرے اور خیال اس میں آج کے اللہ لیے تعالیٰ اتنا کی کافی حکمت ہے۔ بھی تھی جی کہ وہ اور جی مضبوط ہو کے نیکسٹ ٹائم آئیں گے جی ہاں مضبوط، اب دیکھیے نا جب ہمیں بھی ڈیلی لائف میں کوئی مشکلات بار بار ہوتی ہیں کوئی ایسے، تو پھر ہم لوگ نیکسٹ اچھا کر لیتے ہیں، بات وہ نا ایک دم ایک دم مچ گئی ایک دم زیادہ کام آ گئے، پھر جب انسان ایک دفعہ کر لیتا ہے پھر نیکسٹ ٹائم جو کام آتے ہیں تو آسانی سے کر لیتا ہے، کہ اس کی ایک مشق تربیت ہو چکی ہوتی ہے، تو اس سے بہت جی زیادہ سبق ہے، ٹھیک ہے، اب جیسے آپ کو ہو تو آپ اسے نکال لیں، آیت نمبر لکھیں اور اس میں لکھیں کیا کیا سبق تھے، اور پھر اس کے بعد مشکل فاز ہے نا، اس کو جب تک لکھیں گے نہیں یہ نہیں تیار ہوگا، تُسْعِدُونَ تم چڑھ رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ اور نہیں تم نیچے لوٹتے تھے، عَلَىٰ أَحَدٍ تم میں سے کوئی ہو ایک، مطلب پہلے پہلے شروع میں آپ کو بڑی مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے اردو آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو ترجمہ ساتھ نہیں رکھتے تاکہ آپ اس کے ٹیکسٹ میں سے ڈھونڈیں، ٹیکسٹ میں سے پتہ چلے، لیکن ہم آپ کو شیئر کر دیں گے اس کا ترجمہ تاکہ آپ اسے تیار کر لیں، ٹھیک ہے، جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ